खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बीटीसी की वीडियो मैंने सैटरडे को बनानी थी, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं बना सका, इसलिए आज बना रहे हैं। एक क्विक अपडेट आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये मैंने 5 वेव काउंट्स किया है, आपको ये लेबल करके दिखाया था। और इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम एक ABC करेक्शन में वापस नीचे की तरफ आएंगे। तो उस करेक्शन के लिए मैंने आपको स्पोर्ट जोन भी बता दिया था कि ये उसका स्पोर्ट जोन है। यहाँ में किसी भी जगह पे आके ये स्पोर्ट लेगा बीटीसी। तो इसमें आप ये देख लें कि उसके बाद प्राइस नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, ये वोलेटिलिटी रही है, फिर हम वापस नीचे आ गए हैं। ये 3 वेव्स डाउन है, फिर 3 वेव्स अप है। अब नीचे 5 वेव्स आती हैं या नहीं, फिलहाल ये ABC ही है। आप इसको WXY करके लेबल करें, आप इसे एक्सपेंडेड फ्लैट में ABC करें, तो ये आपकी मर्जी है। बहरहाल हम अपने स्पोर्ट जोन में आ गए हैं। अब रिवर्सल किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड है। रिवर्सल के लिए मैंने ये एक ट्रेंड लाइन खींच दी है, आप ये अपने चार्ट पे इसको इसी तरह लगा लें। इसके फिलहाल तो 2 टच पॉइंट हैं। जब प्राइस इसको क्रॉस करेगी तो ये पहला सिग्नल होगा, और दूसरा सिग्नल होगा जब इस जगह को, ये जो वेव 2 का जो हाई था, इसको टेक आउट करेगी, टेक ऑफ कहता हूँ। तो ये है फिलहाल इसकी अपडेट। अगर हम इसको टारगेट वाइज देखें कि ये वेव ए है, वेव 1 ले लें, ABC ही लेंगे एक्सपेंडेड फ्लैट में, कि ये 3 वेव्स डाउन, फिर 3 वेव्स अप, और फिर 5 वेव्स डाउन। अगर अभी तक ये 5 वेव्स नहीं है, ये भी 3 वेव्स हैं, इसलिए ABC एक्स ABC ले सकते हैं। ठहरें, पहले इसको ये सेट कर लें, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और आप याद रखिएगा, मेरे पास जो चार्ट है ये है BTC का US डॉलर के अगेंस्ट। नॉर्मली आप लोग जो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे होते हैं, आपके पास USDT का चार्ज होता है, टेथर वाला डॉलर होता है। मेरे पास ये US डॉलर का चार्ट है, और ये इसका इंडेक्स चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का, जिसमें इसकी ऑल टाइम हिस्ट्री है जब से BTC स्टार्ट हुआ है। मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर, बायबिट पर, बाइनांस पर, और दीगर एक्सचेंजेस पर प्राइसेस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाज़ों का $500-500 का फ़र्क आ जाता है, बाज़ों का $1000 का फ़र्क भी आ जाता है। मैंने नोटिस भी किया है। जिन दिनों मैं ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया करता था, तब मैंने हाईलाइट भी किया था कि बाइनांस में एक दफ़ा $900 का फ़र्क आया हुआ था, जबकि दीगर एक्सचेंजेस पे $900 कम प्राइस डाउन गई थी। तो ये एक्सचेंज वाले करते हैं बाज़ों का, लोगों को लिक्विडेट करने के लिए, जो लेवरेज ट्रेड कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए ये मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे ये मसला रहता है। तो ये याद रखिएगा कि मैं US डॉलर के अगेंस्ट आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, और ये ट्रेडिंग व्यू का अपना चार्ट है। इसमें हमने अब ये ए वेव की लेंथ ली है, एक्सपेंडेड फ्लैट कंसीडर किया है, और बी वेव की लेंथ ली है। तो सी वेव का जो कम से कम टारगेट होता है वो ये 1,02,000 था। उसके बाद अगला टारगेट होता है गोल्डन रेशो 1.618, और प्राइस ने उसी गोल्डन रेशो पे ही रिएक्ट किया है। तो टेक्निकली एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में देखा जाए तो हमारी ये करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आगे भी जा सकती है बात, 200% तक भी जा सकती है। वेव सी जो है 5 वेव्स पे होती है। इनको पहले सीधा तो करें, वेव 4 को यहाँ रखते हैं, वेव 5 को मज़ीद नीचे आना चाहिए। चार्ट को थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं ताकि हमारे पास मार्जिन हो जाए। और ये आप अपने अपने मैप्स पे देख लीजिएगा, डबल हो जाएगा, यहाँ समझ नहीं आएगा, हम तो एनालिसिस कर रहे हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ। टारगेट वाइज आपको दिखाया था कि ये यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक 2.618 तक भी आ सकता है, जो कि 92,000 है। बहुत डीप करेक्शन हो जाएगी, लेकिन BTC के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। इसको हम ले लेते हैं वेव 3, ये हमारा वेव 4, और एक पुल लेग डाउन अगर आ जाए तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा।
इसको अब हम ले लेते हैं। आपको बताया था कि सी वेव में 5 वेव्स होती हैं। तो इसकी अब कैलकुलेशन बनेगी कि हम लेंथ लेंगे वेव 1 की, उसको ऐड करेंगे वेव 2 में, तो ये 1:1 रेशो किया है इसने, इसलिए ये ABC हो सकता है, ये 1:3 नहीं हो सकता। वेव 3 ज़रूरी है कि वो यहाँ तक जाए, 95 से लेके 93 तक। तो एन मुमकिन है कि ये WXY हो, क्योंकि ये C की 5 वेव्स नहीं है। अब करंट सिचुएशन क्या है हमारे पास? जब मार्केट ने हमारे सपोर्ट जोन में एंट्री की है, तो उसने रिएक्शन दिया है जो 1 आवर चार्ट पे फिलहाल 3 वेव्स है। इसका टारगेट ले लेते हैं लेंथ ऑफ वेव 1 या वेव ए और वेव बी। ये आप देखेंगे कि ये तकरीबन 200% तक वेव 3 चली गई है, प्रॉपर इम्पल्स है। और इसके बाद वेव 4 को आना चाहिए, इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। हम कंसीडर कर रहे हैं, अब याद रखें, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये WXY करेक्शन थी और उसमें हम इस जगह पर 97,768 पर बॉटम आउट हो चुके हैं और अब हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारा टारगेट 130 के है मिनिमम, इससे आगे भी जा सकते हैं। तो इसको अब हम लेबल करने की कोशिश करते हैं। ये हमें अब अपवर्ड ट्रेंड पे जाने के लिए सबसे पहले 5 वेव्स अप चाहिए, यानी वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5 और इसके बाद हमें एक ABC डाउन चाहिए। A B C इसका और ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको फर्दर जूम इन करके वेव 4 का टारगेट सेट करते हैं। अब वेव 4 के लिए लाजमी है कि वो मिनिमम 23% वापस आए, आइडियली 38.2 गोल्डन रेशो और मैक्सिमम 50%। और बाकी जो हमारे फिब लेवल हैं उनको मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ। ये हमारा वेव 4 का टारगेट बनेगा और फिर हमारे पास वेव 5 के लिए हम इंतज़ार करेंगे। अब याद रख लें कि अगर वेव 4 ना आई, अगर वेव 4 ना आई और प्राइस नीचे आती हुई वेव 1 की टेरिटरी में आ गई तो सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा। वेव 4 डायगोनल अगर वेव काउंट हो तो इतना नीचे आ जाती है, वरना वेव 4 इम्पल्स के अंदर वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल नहीं होती। ये रूल है एलियट वेव में। अगर प्राइस ने वेव 4 की सपोर्ट पकड़ी और एक अप और बना दिया, वेव 5 बना दी, यानी 5 वेव्स आ गई, तो फिर हमारा ये वाला जो वेव काउंट है, हम इसकी करेक्शन का वेट करेंगे, ABC, और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर इम्पल्स ली जाएगी। मैंने अपनी गोल्ड वाली वीडियो में बताया था कि आगे हमारे पास डेटा आना है, मार्केट में न्यूज़ हैं ये वाली। 30 जनवरी को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 12 बजे, यानी ये 31 हो चुका होगा, 12 AM है। 31 जनवरी की सुबह पहले ये न्यूज़ आएगी कि रेट कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फोरकास्ट में तो है कि नहीं कर रहे, लेकिन ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा है कि हम करेंगे, हमने इंटरेस्ट रेट को कम करना है। और उसके 30 मिनट बाद जो फेड चेयरपर्सन है जेरोम पावल, उसकी स्पीच है। तो ये 12 से 1 बजे के दरमियान 1 आवर वोलेटिलिटी होगी। इसको देख लेंगे कि ये डॉलर के अगेंस्ट, अगर डॉलर नीचे गया तो ये कंफर्म ऊपर जाएगा, डॉलर नीचे ना भी जाए ये उसका पाबंद नहीं है। BTC की अपनी दुनिया है और अपना ही वेव काउंट है।
बहरहाल वोलेटिलिटी होगी उस एरिया में, 1 आवर में, 2 आवर में, वो ज़हन में रखिएगा। और ये इसका फ़िलहाल वेव काउंट है। अगर वेव 4 की सपोर्ट नहीं है, तो फिर वेव 5 भी नहीं है, फिर हम यहाँ से फर्दर नीचे जा रहे हैं। नीचे कहाँ तक जा रहे हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। ये 92,000 तक हम आ सकते हैं ईज़िली, क्योंकि ये अभी भी इम्पल्स ही है। ये जो नीचे की तरफ गिरा है, ये सारा का सारा इम्पल्स है। तो ये हम इसको 1, 2, 3, 4, 5 चांस हैं, क्योंकि ये अभी तक 3 वेव है, और इन 3 वेव्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि वेव 4 का सपोर्ट ज़ोन जो है, इसको डिफ़ाइन कर लें। वो हमने कर लिया है, क्योंकि वेव 3 अपने टारगेट को पहुँच चुकी है। फर्दर भी एक्सटेंड हो जाए तो कोई मसला नहीं है। इसका अगर हम देखें, 1, 2, 1, 2, 3, 4, हाँ, ये तकरीबन पूरा हो चुका है इसका टारगेट। फर्दर इसको नहीं जाना चाहिए, इसको हर हाल करेक्शन लेनी चाहिए, भले थोड़ी सी करेक्शन हो, 23.6% पे आके रिएक्ट करे, बट इसको आना चाहिए नीचे। वेव 4 और फिर वेव 5, फर्स्ट 5 वेव्स अप, और उसके बाद ये 5 वेव्स अप, 3 वेव्स डाउन, ये 1-2 सेटअप है, ये जगह बाइंग के लिए है, और ये स्टॉप लॉस होगा जो प्रीवियस लो है 97,758। ये तरीका है एलियट वेव में इनवैलिडेशन पॉइंट का और ट्रेड लेने का रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ये जो जगह है, ये ट्रेड लेने की नहीं है। एलियट वेव थ्योरी में मिडल में आप ट्रेड नहीं लेते, ये रिस्की है। यहाँ पे आप बाय लें या सेल लें, वो गैम्बलिंग है, वो एनालिसिस नहीं है, वो ट्रेडिंग नहीं है, वो कोई और चीज़ है। ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं उनको सीखना चाहिए, इसलिए मैं बार बार आपको लर्निंग की तरफ लाता हूँ, एजुकेशन की तरफ लाता हूँ, कि पहले इसको समझें कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट की मूवमेंट क्या है। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये जब डिफाइन किया था 5 वेव्स काउंट, और फिर मैंने ये जब ट्रेंड जोन दिया था, सपोर्ट जोन दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद की थी मुझे। उनका था जी हम तो 1,15,000 की तरफ जा रहे हैं, वापस कैसे आएगी प्राइस, अभी तो वो 89,000 से ऊपर गई है। मुझे बाकी सबका नहीं पता, बट जो एलियट वेव थ्योरी मैं जानता हूँ, या जो मैंने पढ़ रखा है, जो मैंने सीख रखा है, उसके मुताबिक हर इम्पल्स का एक करेक्शन आती है। जब आपके पास क्लियर 5 वेव्स हों, ये बिल्कुल साफ सुथरी और क्रिस्टल क्लियर 5 वेव्स हैं, इसके बाद करेक्शन बनती ही बनती थी। हाँ, कॉम्प्लेक्स हो गई है करेक्शन। उस वक़्त हम इसको नहीं आइडेंटिफ़ाई कर सकते, क्योंकि जो करेक्शन के पैटर्न हैं वो 1 दर्जन से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा तरीके हैं, और उसमें आपको नहीं पता कि ये सिंपल एबीसी होगा, ये फ्लैट करेक्शन होगी, डब्ल्यूएक्सवाई होगा, डब्ल्यूएक्सवाईएक्सज़ेड होगा, वो आपको बाद में पता चलता है। हमने सिर्फ सपोर्ट ज़ोन डिफ़ाइन करना था कि अगर 92,000 का सपोर्ट ज़ोन इंटैक्ट है, तो हम 130 के की तरफ जा सकते हैं, और जा रहे हैं। अगर ये सपोर्ट ज़ोन ब्रेक हो गया, तो प्राइस फर्दर 75,000, इवन 65,000 तक भी जा सकती है। तो ये सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, जब तक प्राइस वहां तक पहुंचे ना। ये लाइव चार्ट है, मैं फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए मैंने आपको वेव 4 का सपोर्ट जोन बता दिया है। अगर वेव 4 का सपोर्ट जोन, ये पहला सिग्नल होगा कि हमारे पास 5 वेव्स आ जाएं, वेव 4 और 5 आ जाए। ये दूसरा सिग्नल होगा कि करेक्शन एबीसी में आ जाए, और तीसरा सिग्नल होगा हमारे पास, ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी, और चौथा सिग्नल होगा कि हम जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 109 के, इसको जब हम क्रॉस करेंगे, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बॉटम, यहाँ पे हम बॉटम आउट हो चुके हैं, और अब हम 130 के की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो भी फर्दर 5 वेव्स और करेक्शन फिर उसके साथ होगा। यूं नहीं है कि प्राइस यहाँ से उठेगी और 130 के तक चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, वेव 3 जब स्टार्ट होगी, तो वो अच्छा खासा 4-5 हज़ार या 8 हज़ार या 10 हज़ार का इम्पल्स देगी, बट उसके बाद फिर करेक्शन आएगी वेव 4 की, और फिर वेव 5 की तरफ जाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं है। आप इसको अपने अपने चार्ट्स के ऊपर इसी तरह से लेबल कर लें, और अगर कोई वेव काउंट इनवैलिडेट होता है, यानी अगर ये 97 से नीचे जाता है और वेव 4 आती ही नहीं है,
तो हम अभी फिर इसको मैंने इसलिए नहीं उड़ाया कि हम इसको अभी वेव सी कंसीडर कर रहे हैं। 95 तक या 92 तक हम जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से ऊपर चले गए तो फिर हम इसको WXY कर देंगे और उसमें फिर ये कंप्लीट है, 1:1 रेशो कंप्लीट हो गई है। हम उसको उस तरह से कंक्लूड कर देंगे। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अब जब तक कोई हलचल नहीं मचती मार्केट में, तब तक तो इसी के सहारे आप लोगों ने चलना है। यही सपोर्ट जोन है और ये ऊपर रेजिस्टेंस है। ये जैसे जैसे टूटती जाएंगी हमारा वेव काउंट कंफर्म होता जाएगा। और फर्ज कर लें, आपको वो टारगेट भी दे देता हूँ कि वेव 3 ने अब कहाँ तक जाना है। अगर ये सारी की सारी वेव 1 है और हमने ठीक लेबल किया है, और ये सारा का सारा वेव 2 है और वेव 2 यहाँ ख़त्म हो गई है, तो हमारा अगला टारगेट है कम अज़ कम 123,800, 124 समझ लें। इतनी विक तो ये मार ही देता है। और गोल्डन रेशो ये दोनों हैं 128 के। इन केस ऑफ एक्सटेंशन 137 के भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब वेव 3 आएगी और वो बहुत लीथल होती है। उसी में फोमो होता है, लोग धड़ाधड़ बाइंग करते हैं। तो ये टारगेट जहन में रखिएगा। ये इस टारगेट तक जाने के लिए शर्त ये है कि पहले ये 1-2 सेटअप बने, 4 और 5 वेव आए, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो, उसके बाद हम ऑल टाइम हाई को क्रॉस करें और बस फिर हम ऊपर ही जा रहे हैं। वरना अभी हमारा फोकस डाउन साइड पे है कि करेक्शन, हमें अभी तक इस चीज़ का एविडेंस नहीं मिला है कि हमारी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है या अभी हम स्टिल करेक्शन में फर्दर नीचे आएंगे। ये पहला सिग्नल होगा 1-2 सेटअप, 5 वेव्स अप, 3 वेव्स डाउन। इसको अपने चार्ट्स पे लेबल कर लें, वॉच करें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।